बंदा था वहाँ पे, मैंने उससे दमशम करवाई, मेरी बच्ची को दमशम करो थोड़ा आराम आए। अच्छी खेल रही थी, सब कुछ अच्छा। अचानक से गाड़ी में बिठाया, तब भी अच्छी थी। तो मैं मेरी मम्मा ने गोद में उठाई थी, मेरी गाड़ी में देखा इसको उठे हुए, मैंने इसके पाँव पकड़े हुए थे। ऐसा कुछ भी किया, कोई सोच ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे मम्मा ने मेरे को गोद में हॉस्पिटल में दी, डॉक्टर ने बोला इसको सीधा करो, चुनी नहीं थी मुझे, जैसे चुनी नहीं थी कि इसने भी गंदे से कर दी। मैंने सोचा इसको पता नहीं नींद में है, तो डॉक्टर बोले कि इसको संभालो आप। मैंने उसको सामने, डॉक्टर ने अपने हाथ उठाई, नीचे नहीं उठाएगी। उन्होंने चेकअप वगैरह किया, मैंने डॉक्टर को बोला, बोलने लगे इसे दरकनाद रास्ते में रोक ली है, इसकी 2% दरकना में। मैं वहाँ से जरत में गई, नंगे पाँव एक मौलवी को लेके, उधर से तेल सब मेरी बच्ची बोलते वो खुदा लेगा, मैं कैसे जीऊंगी, मेरा घर दो जो करना है। तो आपने बच्ची के बाप को सुनाया? मैंने बोला था जीजू को, जब वो तब ट्रीटमेंट चल रहा था शालीमार में, मैंने बोला वो भी एक बाप है, उसको दिखाओ, मेरे मुँह के सामने करो। मैं उसको आए उधर गया था कोर्ट में, कोर्ट केस चल रहा था, मैंने खुद उठाने को दी। मैंने को इतना समझाया बच्ची है, अगर बच्ची को बड़े होकर बाप का प्यार नहीं मिलेगा, मेरी बच्ची कैसे रहेगी? एक तरफ का प्यार होगा, कल को स्कूल जाएगी, कहीं पे जाएगी, ये भी हर चीज़ को तड़पेगी कि मेरा बाप होता। मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया। इसने उस टाइम पे बोला मेरे को अपनी बच्ची देखनी है, मेरी भी बच्ची है। बाद में ये चेंज हो गए। उसके बाद मैंने बोला जो खुदा को मंजूर है, मैं अपनी बच्ची को तो ना छोड़ूंगी। अगर मैं 3 मंथ प्रेगनेंसी है वहाँ से आई हूँ मार पीट के, तो मैं थोड़ी ना अपनी बच्ची को छोड़ूंगी। आज इनको 8 महीने के बाद मेरी बच्ची दिख रही है और क्या बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाना। मेरा घर तो अगर करना है, मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना। मेरे जो टेस्ट लेने मेरे ले लो, मेरे को किसी के ऊपर भी हाथ लगवा के पूछ लो, मैं अपनी बच्ची की दुश्मन थोड़ी ना हूँ। मैं बच्ची की दुश्मन नहीं हूँ जो मैं अपनी बच्ची के साथ गलत करूँगी। कोक में लेके आई थी उधर से जन्म। मेरे को अगर मेरी ऐसी सोच होती 3 मंथ में मैं कुछ भी कर सकती। अगर मेरे को ऐसी माँ बनना होता, मैंने 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं रखी अपनी बच्ची। अगर वो एक बार दूध नहीं पिए, मैं खाना खाना बंद कर देती हूँ। मेरी बच्ची के साथ कुछ बंद करना, मेरे को काट दो, मेरे को मेरी बच्ची के साथ नहीं करना। आप इंसान हो, अगर आपको ही खुदा ले जाए तो आपको कोई बोले कि आपको ऐसे करना है, बड़ा होता तो आप कैसे बर्दाश्त करोगे? खुदा से करो। वो जो टेस्ट ले लिया मेरे ले लो, थोड़ी ना बोलते। जो टेस्ट जो मेरा कर दो, मैं वैसे भी मर गई हूँ। मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बख्शो, मेरी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म नहीं करना। कहाँ के रहने वाले हो आप? मेरी शादी हांडी में हुई है, मैं करामड़ाना की रहने वाली हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बच्ची ठीक थी, बस कोर्ट केस चल रहा था, बस वो प्रॉब्लम अलग थी। पर मेरी बच्ची, आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी बच्ची मेरी कैसे रखी हुई थी। आज अगर ये 8 महीने के बाद बोले बच्ची के साथ ये कर, कोई माँ कर सकती है अपने बच्चे के साथ ऐसा? 7 महीने 10 दिन की दिन हुई। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसने अपनी आंख के ऊपर को कर दी, इसने दांत रखे हुए थे, बस ये चीज थी, बाकी कुछ भी नहीं। पास ही थी आपकी बच्ची? मेरी पास थी मेरी बच्ची। क्या हो सकता है? आप मायके रहती थी? मैं मायके में रहती थी। क्या हुआ, क्या था? मेरी बच्ची को बस दांत रखे हुए थे, बस उसकी वजह से थोड़ा दूध कम पी रही थी। मेरी सिस्टर भी घर पे आई थी रात को, पहले मैंने इसको बोला तू अपने पास सुला, बोलने लगी तू सो। मैं भी उसके बिना नहीं सोती, रहती भी नहीं 5 मिनट भी। उसके बाद मेरी बच्ची मेरे पास सोई, मैंने खुद उठ के 2-3 बार रात को उसको दूध पिलाया। मैंने बोला छोकरा आज दूध पी रही है, दांत रखने की वजह से डॉक्टर बोलते दूध कम पीती है, तकलीफ होती है। मम्मा बोला कि 1 हफ्ते की प्रॉब्लम है, तो जब दांत बाहर आ जाएगा इसको तकलीफ है, उसकी वजह से दूध नहीं पी रही। मैंने सुबह भी इसको दूध पिलाया 5-5:30 बजे। उसके बाद पापा बोल रहे कि बोर्ड डालने जाना, मैंने भाभी को दी अपनी बच्ची, बोर्ड डाल के स्कूटी पे वापस आ गई। थोड़ी सी दूर था, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। आगे मैंने अपनी बच्ची उठाई, मेरी भाभी काम वगैरह करने लगी। मैंने बोला बीमार थी, मैंने बोला आप रहने दो, मैं बच्ची को सुला के फिर मैं काम करूँगी। तो मेरी बच्ची ना मेरे सामने, मैं इसको दूध पिलाऊं, मैं खुद सौंफ डाल के लाई, मैं थोड़ा पिएगी, थोड़ी चीनी डाली,
टाइम में बेटी दूध पिएगी, उसने दूध ही नहीं पिया। उसके बाद ऐसे मुंह बंद करने लगी। जब मतलब उसको दांत की तकलीफ थी ना, तो उसकी वजह से ये अपनी लिप्स बंद रखती थी। तो मैंने इसको निप्पल वगैरह दिया, वो जूस करती थी निप्पल, तो मैंने उसको दिया, वो भी नहीं ले। मैंने बोला ये कब तक चलेगा ऐसे, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। मतलब कम से कम 10 मिनट इसने ऐसा मेरे साथ किया, निप्पल भी मुंह में नहीं ले। पहले ले रही थी, मेरे गोद में थी। हाँ, मैं डॉक्टर के पास इधर आई, शालीमार आई, पुष्पिंदर डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला वहाँ पे नंबर लगाना, बड़े सारे लोग होंगे तो वो अपने टाइम से ही देखेंगे। बाद में मेरी बच्ची आधे रास्ते, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मा ने क्या हुआ होगा? वही तो समझ भी नहीं, मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या। आपने बच्ची के पिता को बताया, आप उनसे अलग रहती थी, आपने उनको इन्फॉर्म किया कि बच्ची जब हॉस्पिटल में लाया, जब डॉक्टर ने चेकअप लगाया, 2% डॉक्टर बताया। मैंने जीजू को, उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। मतलब जैसे डॉक्टर के पास लाया तो मैंने बोला उसके पापा को बुलाओ, उसको बुलाओ, फोन करके बोल लगे वो नहीं आएंगे। मैंने बोला बताना जरूरी है, उसका बाप है वो। तब डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि मेरी बच्ची दुनिया में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने उससे पहले खाली बीमार थी। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता जब मेरी डिलीवरी टाइम, तब भी मैंने इनको फोन करके बुलाया। किस लिए बुलाया? इन्हीं के लिए बुलाया। उससे पहले पूछो, ये मेरे को फोन करता था। उससे पहले मैं अपनी बच्ची भी दिखाती थी इसको। अगर मेरे को इतनी दुश्मनी, मैं अपनी बच्ची दिखाती क्या इसको? सामने पूछो कि झूठ है कि सच है। पोस्टमार्टम के लिए क्यों मना कर रही हैं? उससे तो सारा सामने आएगा कि बच्चे की जान कैसे गई है। मेरे को वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मासूम बच्ची है, मैं कैसे देखूं उसको ऐसे करते हुए। मतलब मेरा कर लो ना, मेरे को ये नहीं कि कोई छुपा रही हूँ। मैं माँ हूँ, मैं कुछ पा सकती हूँ। भला मेरी बच्ची है वो, मेरे दिल का टुकड़ा। मतलब मैं उसके साथ ऐसा जुल्म कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची को कुछ हो? मैं खुद एक माँ कर सकती हूँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा जुल्म? आप सामने पूछो उसको कि अब मायरा दिखाती तो तुझे, अगर मैं इतनी दुश्मनी में मायरा दिखाती अपने इसको। सब कुछ क्लियर करो, सामने क्लियर करो, पीछे से कुछ ना। जब पता चलेगा बच्ची को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, अब पोस्टमार्टम करने से रोक रहे हैं। मैं इसलिए नहीं रोक रही। मैं फोन में अगर चलो, अगर आप एक माँ को अपनी बच्ची के लिए ये चीज बोल रही हो, ठीक है, मैं मानती हूँ आपको ये चीज चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि उसका करने से क्लियर, मेरा भी करो सामने, मैं कैसे जीऊँ? एक तो मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची ऐसे, दूसरा मैं उसको उस चीज में देखूँ, मैं कभी जी पाऊंगी? एक मैं कैसी माँ कहलाऊंगी कि अपनी बच्ची को इस चीज में करते हुए देखा मैंने? मैं तो मर जाऊंगी ना। अगर करे ना वो कैसा शक है मेरे रब्बा, कैसा शक है? मुझे खुल के बताओ। मेरा भी करो, उसको भी बुलाओ सामने, इसके बाप को भी सामने बुलाओ, बुलाओ उसको सामने। उनके पिता क्या कह रहे हैं? वो आप पे एलिगेशन दे रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ है। मुझे कल वो दूध पी रही है, वो ठीक है। मुझे सुबह बताया वो माँ ने। मैं क्या करूँ? आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं? मेरी बात नहीं हुई उनसे। जब बच्ची की डेथ हुई तो बच्ची जम्मू में थी। सलामा जम्मू में ही थी, वो 8 महीने से जम्मू में थी। मतलब 7 महीने। जो दादी के घर है वो पुंछ में थे, वो हरनी में। वो आप सोचो, जब से बच्ची हुई है, बस ये खुद हॉस्पिटल में आए थे, बाकी इसके दादू दादी तब। जब मेरी बच्ची दुनिया में नहीं रही तो इनको सबको याद आई कि मुझे बच्ची देखनी है। जब वो सांस ले रही थी, जब उसको प्यार चाहिए था, तब ये सब मर गए थे क्या? आज मरी हुई बच्ची को क्यों देख रही है? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही। कैसा जुल्म करोगे? मेरे साथ कर दिया, मेरी बच्ची के साथ जुल्म कर रहे हो। की बात बोलो, जब डिलीवरी हुई, अगर मैं चाहती कि जो आज आए, अगर ये तो आज मेरी बच्ची ये दिन नहीं देखती। जैसे आज वो बेचारी सांस छोड़ गया, सारे आगे जो आया था डिलीवरी के टाइम, क्या आपने उसकी रिस्पेक्ट की थी? बिल्कुल नो, उसको बुलाओ। मैंने पूछी, आप बड़े हो, उसकी मेरी बात बिल्कुल इनका बिल्कुल। इन्होंने पैसे नहीं, उस बेटे ने, दादी उसने कपड़े लाए बेटी के लिए। इन्होंने उसके कपड़े फेंक दिए, इसकी सास ने नहीं, इसकी माँ ने कपड़े नहीं लिए, फिर इसने लिए, इसकी बहन ने कपड़े लिए। सुनो ना, और इसने बात नहीं की इसके हस्बैंड के साथ, बिल्कुल बात नहीं की इसने। फिर बाकी वाले कैसा था? कल के हम आए हुए हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ मतलब कोई रिलेशन नहीं रख रही है। इसकी बहन आती है, इसका भाई आया, इसने अपने भाई को सीने से लगाया और रोई, और हमारे साथ इसने बात ही नहीं की।
हमारे साथ इसने कोई बात नहीं की। मैं आई, मैं रोई वहाँ पे बहुत आके, और इसने मेरे साथ बात नहीं की। मैंने इसके सिर पर हाथ फेरा, इसने मुझे कुछ भी नहीं मतलब आगे से रिस्पॉन्स दिया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं ये हमारी कैसे सखी बन सकती है? देखो मेरी एक बात है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लड़की ये पुलिस स्टेशन पे गई वोट देने के लिए, तो पीछे से लड़की की डेथ होगी। पहले ठीक ठाक लड़की थी, इन्होंने खुद मुझे बोला कि लड़की ठीक ठाक थी। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो बाद में आई तो आगे से लड़की ऐसे करने लगी लड़की, इन्होंने ये बात बोली। तो बताओ अब फिर हम कैसे इन पर बिलीव करें? ये बताओ ना, हम कैसे इन पर बिलीव करें? हमें फिर शक है ना, हमारा खून है। आपको पता है, आप माँ है, माँ को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते माँ को। माँ का हक है, वो अपनी बेटी को 18 साल तक रख सकती है अपने पास। मैं भी एक माँ हूँ। हमने उसकी मेंटेनेंस लगाई हुई है। मेंटेनेंस उसका दे रहे 50,000 इसको दे के गए हम 14 तारीख को। जज ने इसको बोला कि बेटा जम्मू में रहो, मतलब घर में जा। बोला मैं पूंछ में नहीं जाऊंगी, ये मुझे वहाँ मारते हैं, मुझे खतरा है। फिर उसने जज साहब ने बोला कि इसको जम्मू रखो रूम लेके। इसने कहा कि हम आपको रूम लेके देते हैं, और इसने आगे से कहा, इसने अपना ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया अपने हस्बैंड का। और इसने मतलब बोला इसके जीजू ने कि भाई ये नहीं रहना चाहती वहाँ आपके साथ। इसने मना कर दिया। उधर जज साहब के सामने बोलती है मैं डिवोर्स नहीं लेती हूँ, और यहाँ पीछे जो क्या बोलते हैं उसको सरपंच वगैरह हैं, उनको बोलते हैं कि आप आपस में घर जाके मुक जाओ। अब सोचो क्या कर सकते हैं? कंप्रोमाइज करो। हम क्या कर सकते हैं आप बताओ ना? हम इनको खर्चा दे रहे हैं, 50,000 दिया 14 को, 8 पिता क्यों नहीं बात करना चाहते? किसके पिता? यार हस्बैंड क्यों नहीं बात? उसकी हालत ही खराब है, क्या कर सकता है बेचारा, पुंछ से आया है, क्या करे, क्या कर सकता है? अगर माँ बात कर रही है तो पिता को भी बात करनी चाहिए। उन्हें भी बात करनी चाहिए। नहीं करेगा। मैं बुलाऊंगी अभी। देखिए आपको बता दें 7 महीने की बच्ची जो है उसकी जान जा चुकी है। यानी कि देखते हैं किस तरह का मामला जो है वो इस समय निकल के सामने आ रहा है। 7 महीने की बच्ची और परिवार के दोनों पक्ष जो है वो इस समय मॉर्चरी के बाहर है। एक और माँ जो है ये कह रही कि बच्ची का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं किया जाए, लेकिन वहीं पर दोनों पक्ष इस समय जो है वो मॉर्चरी के पास हैं। और उसी के साथ पिता जो है वो इस समय यहाँ पर है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या पूरा मामला है। और जिस तरह से परिवार ये एलिगेशन लगा रहा है कि मेंटेनेंस जो है वो उन्हें दी जा रही थी, और लेकिन पिता जो है इस समय देखते हैं आमिर जिस बात की बात चल रही है, आमिर को सच बता, तूने अपनी बेटी और दिन देखी? मैंने तुझे अपनी बच्ची दिखाई आमिर में, तुझे मेरी बच्ची का आवाज था। आमिर बहुत चली गई दुनिया से। आमिर झूठ मत बोलना आमिर, तेरे साथ मैं चोरी बात करती थी, तुझे बेटी दिखाती थी हर दिन। मैं तुझे बेटी आमिर सच बता, आमिर सच बता, आमिर सच बता, तुझे मैं दिखाती थी ना मेरा। आमिर सच बोल, जो सच है वो बोल। ये हम बात करते थे, बेटी मेरी सही थी, मतलब कोई प्रॉब्लम। एक दिन पहले इन्होंने वीडियो चलाई थी इंस्टा पे, तब वो अच्छी बनी है, लेकिन एक दिन में अचानक से उसको क्या हो गया? आमिर जब दूसरा दिन था सुबह तुमने वीडियो कॉल में बेटी देखी। 10 मिनट में इसके जीजू कॉल करते हैं कि लड़की अभी बीमार है, हमने एडमिट किया है इमरजेंसी में। फिर 10 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं कि लड़की की डेथ हो गई है। ये कैसे? एक बंदा, एक वो बोल रहे हैं कि आपकी लड़की डेथ हो गई है, तो ये ना इसकी मम्मा है ना लड़की कहीं गए, आप आओ लड़की ले जाओ। मैं अकेला हूँ इधर। नहीं, ये जीजू ने ऐसा बोला था। तो अगर चेस्ट खराब होगी बच्ची की तो इतनी जल्दी डेथ कैसे होगी? आप इसकी चेस्ट खराब थी इतनी। जब मैंने स्टीम दी आपको बताया, आपने मुझे क्या बोला? जब मैंने बोला कि मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, मैंने आपको कॉल की, अमीर मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। इसने बोला क्यों, तू क्यों परेशान हो जाती है? अमीर तूने बोला कोई बच्ची डॉक्टर के पास जाने वाली बात नहीं। खराब से कैसे बचा, मुझे बताओ। 10 मिनट में बच्ची की डेथ कैसे होगी? अमीर मुझे जो वो बात है वो बता। जो मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए बोली थी, मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ, आपने मुझे क्या बोला? डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन 10 मिनट में कैसे बच्चे की डेथ होगी? वो डॉक्टर बोल रहे हैं शालामार के बच्चे की पहले से डेथ हो गई। जानना चाहेंगे पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं आप? सर शालामार के जो डॉक्टर बोल रहा है कि जैसे हमने लड़की को एडमिट की उसी टाइम लड़की की डेथ हुई थी। आप चाहते हैं कि पोस्टमार्टम करवाना है? आपने पोस्टमार्टम उसके बच्चे को चेक करें, ठीक है? उसके जो निशान पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसके यहाँ पे निशान है, उसके यहाँ पे निशान है। जी ये आप कह रहे हैं? जी। आपकी पत्नी कह रही है कि पोस्टमार्टम नहीं,
अब आप अगर ये चीज आप खुद देखो, बच्ची को यहाँ से उसको चोट लगी है सर पे, कराना चाहते हैं पोस्टमार्टम करवाना, उसको सर पे चोट लगी है और यहाँ पे भी उसको लगी है। पिता का कहना है बच्ची को चोट लगी है, सच है बात, चोट लगी निशान है, पिता कह रहे हैं लगी? मैंने गोद में उठाई उस बच्ची को, चोट कैसे लग सकती है? पड़े हुए हैं। अभी तो बच्ची के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसके सर पे देखा, यहाँ पे उसको नीला निशान पड़ा हुआ है, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये निशान देखिए आपको भी नहीं पता, आप बोले कि मैं वोट डालने गई थी, तो जब वापस आती हूँ उसके बाद जो कुछ हुआ है। जब वो ये खेल रही थी उस टाइम, मैं दूध लेके आई, उसके मैंने इसको वीडियो पे चढ़ाई है, मैंने इसको भाई का वीडियो लड़का कॉल छोटा में है, ये दिखाई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने इसको वीडियो कॉल में दिखाई। एक मिनट रुक जाओ। अगर मेरी बेटी बीमार होती, मेरे को भी होता कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ ऐसा हुआ, वही तो मुझे समझ नहीं आई। ये देखो आप बोल रहे हो ये चीजें, ये ब्राइटनेस का भी थोड़ा ऊपर करो। ये देखो, ये आपकी बच्ची की वीडियो है? ये इनके भाई का लड़का है। ये मैंने रात को वीडियो, ये मैंने शाम, जी बंद कर दो आप। ये मैंने शाम को वीडियो बनाई। यही जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कराना है, करवाना आपने है, करवाना है। करवाना है। अब एक बाप को पूछने दो, आज मैं भी देख लूंगी। अभी तेरे लिए मैंने क्या किया, अपनी बच्ची को देखा है तो बच्ची में जुल्म कर रहे हैं हमें। मेरा भी, तेरे घर वालों ने जुल्म किया है। मेरे घर वाले जो 8 महीने से दिन रात को देख रहे हैं, चाहते थे ना वही हुई है, वो नहीं रखना चाहते थे, मेरी निशानियां खत्म कर दी उन्होंने। किसने बोला आमिर, किसने बोला कि वो अगर तेरे घर वाले चाहते थे यही चीज, उन्होंने मेरी निशानी खत्म करनी थी। आज वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो गई है ना, तेरे घर वालों की वजह अगर से। वो एक तेरी तरफ से निशानी थी, मैंने क्या गोद 8 ली बार थी? इनके घर पे गया, इनके पापा ने बोला हम लड़की नहीं भेजेंगे, हमने बोला लड़की नहीं भेजो, मेरी बच्ची दो, ठीक है। इन्होंने बच्ची को नहीं दिया, ठीक है। ये यही चीज चाहते थे, आज हो गया वो पूरी चीज। बात बताओ, आप आए जब मेरी बच्ची, उसके बाद आप घर पे आए? क्या हॉस्पिटल में नहीं आया? इन्होंने हॉस्पिटल कोर्ट केस किया हुआ था, ठीक हॉस्पिटल है। में आए, 50,000 इनके 50,000 की 40,000 40,000 दिया ना, वो किसके लिए दिया? आपके घर वालों के लिए नहीं दिया, मैंने बच्ची के लिए दिया। 7 महीने के बाद, उससे 7 महीने पहले कौन देख रहा था? मेरे माँ बाप देख 7 रहे थे। महीने का दिया, 40,000 दिया ना, वो बच्ची के लिए दिया, तो तेरे घर वालों अगर के 7 लिए दिया। महीने के बाद मैं उसका ट्रीटमेंट करवाती तो मैं ये चीज सोचती ना कि इन्हें मेरे को 40,000 देना, तो उसके बाद मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट करवाती। अब ये डिस्प्यूट रहने दो, उसको रहने दो, आप सीधा बताओ पोस्टमार्टम चाहते हैं। आपको लगा मैं अपनी निशान बच्ची को इंसाफ चाहता हूँ। इन्होंने बच्ची को या तो इन्होंने मारा हुआ है या खुद एक्सीडेंटली उसकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये अभी ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि ऐसे मुझे चाहिए इंसाफ, तो मैं उसकी पोस्टमार्टम चाहिए आपको? देखते हैं दोनों पक्ष यहाँ पर इस समय मॉर्चरी के पास हैं और किस तरह से यहाँ पर इस समय जो है वो पोस्टमार्टम की मांग की जा रही है। और पिता का ये साफ कहना है कि पोस्टमार्टम जो है वो बच्ची का होना चाहिए। 8 महीने की बच्ची जो ये थी और ये अपनी माता के साथ जो है उनके मायके में रहती थी। इस वक्त दोनों पक्ष आपको दिखाने की कोशिश की, जिस तरह से माँ के ऊपर जो है वो इस समय लालछन लगाए जा रहे थे और उसके साथ इसमें पिता ने कहा कि आखिरकार उस बच्ची का जो है वो पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ओम शांति लिखिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजवी के साथ जम्मू।